अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय इज़राइल, अमेरिका और ईरान के मध्य जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन युद्ध यहाँ से दूर हो रहा है। हिंदुस्तान में मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से लेकर हिंदुस्तान के आखिरी छोर यानी करगिल तक विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर, मेट्रो सिटीज़ से लेकर कस्बों तक और कस्बों से लेकर गांवों तक ये आंच बढ़ती चली जा रही है। आयतुल्लाह ख़ामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनके तख्ती और पोस्टर्स लेकर चाहने वाले ख़ासकर शिया मुस्लिम जगह जगह इज़राइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जैसे ही आयतुल्लाह ख़ामेनी की हत्या और उनके कत्ल की खबर फैली, वैसे ही ये सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख इस मामले में स्पष्ट किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पिछले कुछ दिनों में लखनऊ, जौनपुर और कई बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। लखनऊ में तो ये प्रदर्शन इतना बड़ा था कि घंटों तक ट्रैफिक रोक दिया गया। जौनपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, रायबरेली, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांवों में भी बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। अलीगढ़ का विरोध प्रदर्शन भी अपने आप में बहुत अहम रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो एक गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई आयतुल्लाह ख़ामेनी की। इस सब के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ किया है। सरकार का कहना है कि यदि कोई विरोध प्रदर्शन या जुलूस सड़क पर बिना किसी प्रायर परमिशन के निकलता है, यानी पहले से बिना अनुमति लिए हुए निकलता है, तो उसे अवैध और गैर कानूनी माना जाएगा और हर गैर कानूनी काम पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी तक जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसमें सरकारी अनुमति जहां नहीं ली गई वहां कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। लखनऊ में कई लोगों के नाम चिन्हित किए जा रहे हैं और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से और ड्रोन फुटेज उन लोगों के नाम, चेहरे और पते का पता लगाया जा रहा है कि वो कौन थे जो इस जुलूस में शामिल थे। प्रशासन की ख़ास निगाह उन लोगों पर है कि जो इन जुलूसों को लीड कर रहे थे, यानी इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। दूसरे नंबर पर उन लोगों पर नज़रें हैं कि जो इस विरोध प्रदर्शन में भाषण दे रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे अज्ञात लोगों को जो अभी तक चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, लखनऊ में नोटिस इशू किया गया है। ये नोटिस अज्ञात लोगों के नाम है, लेकिन अभी चिन्हांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। ड्रोन फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश किया जा रहा है कि कौन लोग इसमें शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त एक्शन के बाद पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। LIU यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी सक्रिय हो गई है। हर ज़िले में ज़िलाधिकारी के ज़ेरे निगरानी ऐसी यूनिट्स एक्टिव हो गई हैं जो कहीं इस तरह के विरोध प्रदर्शन को यदि होता देख रही हैं या संभावना पा रही हैं तो वहाँ इसे रोकने का काम कर रही हैं। इसके अलावा एक आध जगह ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जहां ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या सड़कों पर लोगों को आवागमन में असुविधा हुई तो उन लोगों पर, उन ख़ास जगहों पर ख़ास कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। होली के मद्देनज़र भी मामला सख्त होता जा रहा है। कल होली का त्यौहार है, ऐसे में अगर कहीं खुशी और गमी के दो पक्ष आमने सामने आते हैं, इसलिए भी सरकार ने कमर बांध ली है। अगर ऐसा कहीं पर कोई तैयारी करता हुआ जत्था या जुलूस नज़र आता है जो होली में जाकर मिल जाए या होली के जुलूस में गड़बड़ी पैदा कर सकता हो, तो सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि उन लोगों से कड़ाई से निपटा जाए। तो अभी तक की ये रिपोर्ट्स हैं। नाम चिन्हित होने के बाद सरकारी कदम कितने सख्त होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि भारत ईरान में आपस में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। विदेश नीति की बात करें तो दोनों के मध्य हमेशा पारस्परिक सहयोग का मामला रहा है। इसके अलावा ईरान और भारत ने मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। तो भारत हालांकि ईरान का दोस्त है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि विदेश में चल रही किसी गतिविधि, किसी युद्ध का असर भारत पर पड़े। लिहाजा यहाँ सरकार तैयार है कि कोई बात ऐसी न हो जिससे मामला कंट्रोल के बाहर हो। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलात में जो प्रदेश सरकार या भारत सरकार का रुख है वो कितना सही है? क्या एक्शन जिस तरह से लिया जा रहा है या लिए जाने की तैयारी है उसे आप कितना जायज़ मानते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट में करें।